नमस्कार, DND24 में आपका स्वागत है। 16 अप्रैल को जम्मू में एक चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर घाटी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की अनिच्छा पर स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया। जम्मू के पलोरा इलाके में एक विशाल रैली के दौरान शाह ने कहा, भाजपा घाटी में कमल खिलने की जल्दी में नहीं है। हम कश्मीर को जीतने नहीं जा रहे हैं, जैसा कि हमारे विरोधियों ने अनुमान लगाया। हम कश्मीर के हर दिल को जीतना चाहते हैं। उनके बयान पर अधिक स्पष्टता आने में 3 दिन लग गए। 19 अप्रैल को अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। यह उन 3 लोकसभा सीटों में से पहली सीट है जहां 25 मई को मतदान होगा, जबकि इस सीट के लिए कुल 25 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। उनमें से कोई भी सीट बीजेपी की तरफ से नहीं थी। अगर 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद ये वहाँ पहले बड़े चुनाव हैं। एक दिन बाद जम्मू कश्मीर में भाजपा प्रमुख रविंदर रैना ने कहा कि मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी की 3 सीटों पर चुनाव लड़ने से बचने का पार्टी का निर्णय एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना था। रैना ने पार्टी की एक उच्च स्तरीय बैठक से इतर जम्मू में संवाददाताओं से कहा, हम अपने बल पर कश्मीर की सभी 3 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कभी-कभी किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए निजी हितों को किनारे रखकर अलग-अलग फैसले लिए जाते हैं। पार्टी ने 1996 से 2019 तक हर आम चुनाव में कश्मीर घाटी में उम्मीदवार उतारे हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह निर्णय घाटी में पार्टी के लिए प्रतिकूल ज़मीनी स्थिति की एक मौन स्वीकृति है। श्रीनगर में एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, भाजपा ऐसी स्थिति से बचना चाहती है जहां चुनाव में उसकी भागीदारी 5 अगस्त 2019 की घटनाओं पर जनमत संग्रह में बदल जाती। इस कदम की अलोकप्रियता और उसके खिलाफ गुस्से को जानते हुए बीजेपी उस शर्मिंदगी से बचना चाहती थी। एक अन्य राजनीतिक पर्यवेक्षक ने सहमति व्यक्त की, उन्हें संभवतः एहसास हो गया कि कश्मीर उन्हें अस्वीकार कर देंगे। यह मोदी और शाह के लिए शर्मिंदगी की बात होगी, उन्होंने ऐसा बताया। हालांकि यह कहना गलत होगा कि कश्मीर घाटी में चल रहे लोकसभा चुनावों में भगवा पार्टी पूरी तरह से तस्वीर से बाहर है। 16 अप्रैल को जम्मू में अपनी चुनावी रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी जैसी पार्टियों को वोट न दें। उन्होंने इन पार्टियों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर में फर्जी मुठभेड़ करने का भी आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर में पार्टी के प्रमुख रविंदर रैना ने यह स्पष्टीकरण दिया। रैना ने 20 अप्रैल को जम्मू में हम उन पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं जो देशभक्त हैं, कश्मीर की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, शांति और भाईचारे को मजबूत कर रहे हैं और समाज की सेवा के लिए उत्सुक हैं।